हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.1 पहली वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। तो अब 1.2 स्टार्ट करने के लिए पहले ये इंट्रो देख लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स है, टोटली मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पे डिपेंड करती है आपकी एक्सरसाइज 1.2। तो पहला है उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर्स आपको मालूम है पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। अगर हमको मल्टीप्लाई करना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर को, तो वो मल्टीप्लाई कैसे होगा? तो उसका एक जनरल बात है कि अगर कोई एक इंटीजर नेगेटिव है तो दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट भी नेगेटिव आएगी। मतलब क्या है, अगर यहाँ पर देखिए 2 है इंटू -1, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमें क्या करना है, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 को। तो ये क्या हो गया 2, और हम क्या करते हैं, एक माइनस की साइन पुट कर देते हैं। तो मतलब क्या है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन जो है वो आएगी नेगेटिव। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, अगर दोनों भी इंटीजर्स नेगेटिव है तो अब जैसे यहाँ पे -2 है और -1, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये हो जाएगी प्लस। तो इसलिए 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस माइनस साइन जो होती है जब उनकी मल्टीप्लाई होता है तो वो हो जाता है प्लस, इसलिए वो आ गया 2। अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। पहले भी हमने बहुत प्रॉपर्टीज़ देखी थी एडिशन सब्ट्रैक्शन की। अब मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो पहला प्रॉपर्टीज़ है क्लोजर। क्लोजर का मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दो इंटीजर्स को तो उनकी प्रोडक्ट भी इंटीजर ही आएगी। जैसे कि ये दो एग्जांपल्स जो देखे थे जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर थे, नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर भी थे, तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो भी एक इंटीजर है। यहाँ देखिए 2 एक इंटीजर है, -2 भी एक इंटीजर है। अगर 0 आती है किसी की प्रोडक्ट तो वो भी एक इंटीजर है। इसीलिए जब हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी एक इंटीजर ही होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिविटी का प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिविटी का प्रॉपर्टी में क्या है, अगर a इंटू बी है, मतलब a एंड b दो इंटीजर्स है, तो a इंटू बी और b इंटू ए दोनों भी सिमिलर ही आएगा। यहाँ पे देखिए, अगर हमने a ले लिया -3 और b ले लिया 4, तो a इंटू बी करेंगे, -3 इंटू 4 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा -12। अभी हमने देखा पॉजिटिव नेगेटिव कैसे मल्टीप्लाई होते। और अगर हम लोग b को पहले ले, b इंटू ए करें, तो b है 4 और ये है -3, ये भी आ जाएगा -12। तो यानी कि क्या हो गया, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। देयरफॉर a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। तो यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव है। अब मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो से जब हम लोग कोई इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है वो भी ज़ीरो आएगा। जैसे कि -5 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 आएगा, 2 को कर लो, 1000 को मल्टीप्लाई कर लो 0 से तो 0 आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है नेक्स्ट। उसमें क्या है, अगर कोई एक इंटीजर है और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि मैंने 2 को कर दिया 1 से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 आएगा। वैसे ही अगर 5 को कर दिया 1 से मल्टीप्लाई तो क्या मिला, अगेन 5। तो इसका मतलब क्या है, जब हम कोई इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, वही नंबर मिलता है। जैसे 5 को किया 1 से मल्टीप्लाई तो अगेन क्या मिला, 5। तो 1 को इसीलिए बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। मतलब क्या है, आइडेंटिटी जो होता है इंटीजर का, जैसे 5 का आइडेंटिटी मतलब ये 5 है तो वो 5 ही रहेगा, इसीलिए उसको आइडेंटिटी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चाहे 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, अगेन हमें प्रोडक्ट में वो नंबर ही मिलेगा जिसको आपने 1 से मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या होगा, 3 इंटीजर्स है a b c, तो मतलब क्या है, पहले अगर हमने a इंटू बी किया और c को मल्टीप्लाई किया फिर, तो वो भी, और a इंटू और b इंटू सी का जो प्रोडक्ट होगा वो भी सेम होगा। जैसे कि हमने ले लिया, चलो a ले लिया -3, b ले लिया -2 एंड c ले लिया 5, तो a इंटू बी करेंगे। अब a क्या है, -3 इंटू -2 इंटू सी 5 है। अभी नेगेटिव इंटीजर्स का हमने जो मल्टीप्लिकेशन देखा था तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 3 इंटू 2 6
इनटू ये वाला 5, तो इट विल बी 30। अब ए क्या है, -3 को ऐसे ही रखेंगे। बी इंटू सी, -2 इंटू 5, तो ये -3 ऐसे ही रहेगा। -2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, -10। और ये दो नेगेटिव इंटीजर्स है, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये आ गया 30। तो इससे क्या मिला हमको, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। मतलब आप जो भी ऑर्डर आपने दिया है, ऑर्डर चाहे चेंज भी हो तो इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है उसका प्रोडक्ट सेम ही आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आप डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे एडिशन का, आप लोग सब्ट्रैक्शन के लिए ट्राई करना। अगर समझिए 3 इंटीजर्स है a b एंड c, तो a इंटू बी प्लस सी, ये जो आंसर आएगा वो इससे सिमिलर रहेगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी से। अब कैसे, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे a ले लिया -9, b है 10 एंड c है -3, तो a इंटू -9 इंटू b है 10 प्लस c है -3, ये कितना आएगा, -9 इंटू 10 प्लस -3, यानी कि 10 -3 हो गया 7, और ये आ गया -63। अब देखिए a इंटू बी करेंगे। a इंटू बी क्या है, -9 इंटू 10, एक ब्रैकेट बना ले, प्लस a इज नथिंग बट -9 इंटू -3, ये आ जाएगा -90 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 इंटू 3 विल बी 27। अब क्या मिलेगा इसका हम लोगों को, माइनस करेंगे, -63 आ जाएगा। ये और ये दोनों भी सेम है, इसी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इससे हमको क्या मिला, देयरफॉर a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये a इंटू बी, a इंटू सी कहाँ से आया, जब हम लोग ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इसका मतलब यही है। तो ये दोनों भी सेम आएगा प्रोडक्ट। अब आप लोग इस तरह से सेम नंबर्स लेके सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करना। वो तो था इंट्रोडक्शन। अब एक्सरसाइज 1.2 देख ले। एक क्वेश्चन है, फर्स्ट फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। अभी यहाँ पर दिया हुआ है 3 इंटू -1। अभी हमने देखा पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो नेगेटिव आएगा। तो 3 इंटू -1 कैसे करेंगे, माइनस, और 3 इंटू 1 विल बी 3। अगेन ये वाला भी देख लीजिए, -1 इंटू 225, 1 एंड 225 का प्रोडक्ट क्या होगा, 225, और माइनस साइन लगाना है। देन 2 नेगेटिव इंटीजर्स, उनको कैसे करेंगे, उनकी आती है पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस जो होता है प्लस हो जाता है। -21 इंटू -30, तो इनकी प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, 630। ये आप लोग कर लेना, प्रोडक्ट इसकी निकाल लेना। और देखिए यहाँ पे -316 इंटू -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -316 इंटू -1 विल बी 316। नेक्स्ट है -15 इंटू 0। अभी देखिए यहाँ पे -15 इंटू 0 इंटू -18, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, -15 एंड 0। अभी मैंने बताया था 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे किसी भी इंटीजर को, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो 0 ही आएगा, 0 इंटू -18। अब अगेन 0 इंटू -18 क्या आ गया आंसर, 0 आ गया। नेक्स्ट है -12 इंटू -11 इंटू 10। तो अब देखो यहाँ पे पहले करेंगे हम लोग -12 इंटू -11 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -12 इंटू -11, दोनों भी नेगेटिव है, इनकी क्या आ जाएगी प्रोडक्ट, पॉजिटिव, 132 आएगी इंटू 10। अब ये दोनों भी पॉजिटिव है तो इनकी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव भी आएगी, ये आ जाएगी 1320। अब नेक्स्ट है 9 इंटू -3 इंटू -6।
पहले इन दोनों की कर लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव साइन लगाना है। 9 इंटू 3 विल बी माइनस 9 इंटू 3 इज 27, तो ये -27 इंटू -6, नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर का आएगा पॉजिटिव आएगा, तो ये आ जाएगा 162। अब नेक्स्ट है -18 इंटू -5 इंटू -4, तो -18 और -5 ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है, इनकी प्रोडक्ट आएगी पॉजिटिव, तो पहले इन दोनों को कर लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो 90 आ जाएगा इंटू -4 बच गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव की क्या आती है, नेगेटिव आएगी, तो ये आ जाएगा -360। नेक्स्ट है -1 -2 -10 -4 का, तो -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4, ये -1 -2 क्या आ जाएगा 2 इंटू, अब हम ये दोनों को कर लेंगे, -3 इंटू -4 आ जाएगा -12, और ये आ जाएगा -24, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव की क्या आएगी, मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगी। अब नेक्स्ट है -3 -6 -2 एंड -1 की मल्टीप्लिकेशन, तो -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1, पहले ये दोनों की और ये दोनों की कर लेंगे, तो इनकी नेगेटिव नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, 6 3 ज़ा 18 इंटू नेगेटिव नेगेटिव अगेन पॉजिटिव 2 आ जाएगा ये, एंड दिस विल बी 36। तो इस तरह से ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये कर लेना। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम लोगों को आई फॉरगॉट टू राइट क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग, वी हैव टू वेरीफाई दिस, मतलब क्या दिया हुआ है 18 इंटू 7 प्लस -3 इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3, ये हमें वेरीफाई करना है, और हमने इसको पढ़ा है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे ये क्या आ रहा है इसका आंसर और ये इसका आंसर दोनों का सेम है या नहीं। तो 18 इंटू 7 प्लस -3, ये है 18 इंटू 7 -3 कितना हो जाएगा 4, 18 इंटू 4 विल बी 72। इसको इक्वेशन इसको 1 नंबर दे दीजिए LHS को। देन राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, 18 इंटू 7 इन प्लस 18 इंटू -3, ये क्या आएगा 18 इंटू 7 विल बी 126 प्लस -54, ये भी आ गया 72, इसको नंबर 2 दे देना RHS को। तो इससे क्या वेरीफाई किया आपने, ये वेरीफाई किया कि ये दोनों भी सेम है, तो ये करेक्ट है। देयरफॉर LHS फ्रॉम 1 and 2, LHS is equal to RHS. Therefore 18 into 7 plus -3 is equal to 18 into 7 plus 18 into -3। सेम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। LHS ले लेंगे, LHS में ये है -21 इंटू -4 प्लस -6, तो ये है -21 इंटू -4 -6 आएगा -10, ये हो गया। नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव, हो जाएगा 210, तो LHS तो हमको मिला 210। अब RHS चेक करना है, RHS इज इक्वल टू -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6, ये आएगा 21 इंटू -4 हो जाएगा 80, ये -21 है, -21 इंटू -4 84 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा, ये भी इसकी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नेगेटिव की 126, और इसका एडिशन आएगा 210। तो ये वेरीफाई कर लिया हमने, ये दोनों इक्वल है। देयरफॉर LHS is equal to RHS, and therefore we have to write this again, -21 into -4 plus -6 is equal to -21 into -4 plus
-21 इंटू -6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -a इंटू a इक्वल टू। तो जब हम लोग सपोज कर लिए एक जो a है वो यहाँ पे अभी कुछ माइनस प्लस साइन के साथ दिया हुआ है नहीं, तो ये सपोज कर ले पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर की क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। मल्टीप्लिकेशन तो नेगेटिव साइन लगा देना है। a इंटू 1 क्या हो जाएगा, हमने देखा था प्रॉपर्टी जिसमें हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल रहे हैं 1 को, तो लेकिन 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, -1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि जब हम -1 से कोई नंबर को, कोई इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में वो नंबर नहीं मिलेगा, हमें उसका नेगेटिव वाला नंबर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे a इंटू 1 कर दिया तो a आएगा, लेकिन -1 है यहाँ पे तो माइनस की साइन, इसलिए -a। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज। हमें ऐसे इंटीजर फाइंड करने हैं जिनकी प्रोडक्ट -1 के साथ 3 चीज़ दिए हुए हैं। पहला है ऐसा इंटीजर फाइंड करना है जिसकी प्रोडक्ट -1 के साथ -22 हो। तो ये तो ऐसा है कि वो इंटीजर है 22, वो इंटीजर है 22 क्योंकि द इंटीजर इज़ 22, क्योंकि हम लोग जब चेक करें अगर 22 इंटू -1 करें तो ये आएगा -22, इसलिए वो इंटीजर क्या होगा 22। अब ऐसा हमें नंबर फाइंड करना है जिसकी प्रोडक्ट -1 के साथ 37 हो, तो द इंटीजर इज़ -37 because since -1 into -37 will be what, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, तो यहाँ आ गया 37। अब ऐसी इंटीजर फाइंड करना है जिसकी प्रोडक्ट -1 के साथ 0 हो, तो वो क्या होगा 0। द इंटीजर इज 0 since 0 into -1 is equal to 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स showing some pattern to show -1 into -1 is equal to 1। हमें एक बहुत सारी प्रोडक्ट्स लिखनी है, यहाँ से स्टार्ट करना है -1 into 5 से, और ऐसी पैटर्न वाइज हमें प्रोडक्ट लिखनी है, और एंड में हमें क्या शो करना है कि -1 into -1 इज़ 1। तो उसके पहले जो है आप एक नंबर लाइन समझ लीजिए, ये नंबर लाइन है 1 2 -1 -2। अब नंबर लाइन में हमने देखा है कि जितना हम लेफ़्ट में जाएंगे, जैसे हम यहाँ जा रहे हैं लेफ़्ट में, तो उतना ज़्यादा हमें स्मॉल नंबर मिलेगा। जैसे देखिए 2 से छोटा है 1, 2 से छोटा है 0, अब 0 से छोटा क्या है -1, 0 से छोटा है -2, तो हमें पैटर्न चाहिए राइट एक। तो पहले हमें स्टार्ट करना है -1 into 5 से, तो ये क्या आ जाएगा -1 into 5 विल बी -5। अब देखिए सबको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब छोटा नंबर हमें इंटू 4, 5 इधर आएगा राइट पर, तो उससे छोटा क्या है 4, तो क्या मिला हमें -4। अब -1 into 3 क्या हो जाएगा -3। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मॉल स्मॉल नंबर लेते जा रहे हैं, लेकिन हमें प्रोडक्ट क्या मिल रही है, बड़ी मिल रही है। -5 ये -4 जो है वो -5 से बड़ा है, फिर -3 जो है वो -4 से बड़ा है। -1 into 2 करेंगे तो क्या आएगा -2, -1 into 1 करेंगे तो क्या आएगा -1। इधर देखिए -1 जो है वो -2 से बड़ा है। मैंने क्या बताया था, नंबर लाइन के जितना लेफ़्ट में जाएंगे उतना छोटा नंबर मिलेगा, और जो जितना राइट में जाएंगे उतना बड़ा नंबर मिलेगा। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ -2 कहाँ पे आ रहा है, लेफ़्ट में, तो -1 कहाँ है, राइट में, तो बड़ा कौन हुआ -1। तो यहाँ पे ट्रेंड देखिए आप, पैटर्न देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको प्रोडक्ट मिल रहा है। अब क्या करेंगे हम, 1 के बाद क्या आता है छोटा 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 0। अब -1 से बड़ा है 0,
है ये। अब क्या नेक्स्ट, ज़ीरो से छोटा क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वाली लाइन में यहाँ पे हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं और प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो ज़ीरो से छोटा क्या है, ध्यान देखिए नंबर लाइन में -1 कर दिया तो ये क्या मिला हमें, ये मिल गया 1, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। और इसमें देखिए एक पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है इनमें क्या हमें यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिला, वो लिखेंगे -5 और सब में हम लोग 1 ऐड करेंगे। तो देखिए -5 + 1 अगर हम करते तो हमें क्या मिलता है, -4। अब देखिए यहाँ पे क्या मिला था, -4 + 1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -3। अब ये -3 को लेंगे, -3 + 1 क्या मिलेगा, -2। अब -2 लीजिए +1 करें तो -2 + 1 क्या मिलेगा, 0। अब -1 और +1 तो क्या आ जाएगा, 0। और यहाँ पे मैंने क्या बोला था, -2 + 1 हो जाएगा, -1 होगा और -1 + 1 करेंगे तो 0 आएगा। अब 0 लेंगे, 0 + 1 आ गया 1। तो ये पैटर्न हमें शो करना था। ये थी हमारी एक्सरसाइज आज की। एक्सरसाइज 1.2 आज कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।